Bhanu channel. Today we are going to discuss chapter 15 Jhalkari. This is a chapter of class 5th subject Hindi reader Khulte Pankh. This video is beneficial for Army Public School students. यह वीडियो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है. In this video, we are going to discuss whole book exercise of this lesson. Friends, हिंदी रीडर चैप्टर 15 से पहले हम लोगों ने चैप्टर 14 दोहे की होल बुक एक्सरसाइज फिनिश की है. आप इस चैप्टर का वीडियो देखने से पहले उस चैप्टर का वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि हिंदी रीडर ऑल चैप्टर सीरीज एग्जाम पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण है. और हमारे वीडियोस अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे वो भी हमारी हिंदी रीडर ऑल चैप्टर सीरीज का बेनिफिट उठा सकें. फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई भी न्यू व्यूवर है जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. फ्रेंड्स, हमारे वीडियोस को एंड तक जरूर देखें और बीच में स्किप कर ना जाएं. अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें. फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगेगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं. तो चलिए फ्रेंड्स, बिना कुछ देरी किए सेशन की शुरुआत करते हैं. सबसे पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली देखते हैं. फर्स्ट, निसंकोच. इस शब्द का अर्थ होता है बेझिझक. सेकेंड, विश्वास पात्र. इस शब्द का अर्थ होता है जिस पर भरोसा किया जाए. थर्ड, सदैव. इस शब्द का अर्थ होता है हमेशा. फोर्थ, दत्तक पुत्र. इस शब्द का अर्थ होता है गोद लिया हुआ पुत्र. फिफ्थ, उत्तराधिकारी. इस शब्द का अर्थ होता है वारिस. सिक्स्थ, सशक्त. इस शब्द का अर्थ होता है हथियार से लैस. सेवेंथ, पर्यटन. इसका अर्थ होता है कोशिश. 8, तोपची. इस शब्द का अर्थ होता है तोप चलाने वाला. 9, सतर्क. इस शब्द का अर्थ होता है होशियार और सावधान. 10, टूट पड़ना. इस मुहावरे का अर्थ है जोर शोर से हमला करना. 11, रसद. इस शब्द का अर्थ है खाने पीने का तथा अन्य सामान. 12, बंदी. इस शब्द का अर्थ है कैद कर ली गई. 13, फूलकर कुप्पा होना. इस मुहावरे का अर्थ है बहुत खुश होना. 14, पूर्णतया. इसका अर्थ होता है पूरी तरह. 15, संदेह. इस शब्द का अर्थ होता है शक. 16, आंखों से चिंगारियां बरसना. इस मुहावरे का अर्थ है बहुत गुस्सा होना. 17, तिलमिला उठना. इस मुहावरे का अर्थ है बेचैन हो जाना. 18, स्मरणीय. इस शब्द का अर्थ है याद. 19, मस्तक ऊंचा करना. इस मुहावरे का अर्थ है सम्मान बढ़ाना. सेकंड, हम लोग मौखिक प्रश्न और उत्तर डिस्कस करेंगे.
क. महारानी ने झलकारी को अपनी सेना में क्यों नियुक्त किया? उत्तर. महारानी झलकारी के स्वर से प्रभावित हुई और महारानी ने उनको महिलाओं की सेना में नियुक्त कर लिया. घ. लोग झलकारी को शेरनी के नाम से क्यों पुकारते थे? उत्तर. एक बार झलकारी ने बिना किसी हथियार के खाली हाथ बाघ से मुकाबला बड़ी बहादुरी से किया था. तभी से लोग झलकारी को शेरनी के नाम से पुकारते थे. ग. महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से युद्ध क्यों किया? उत्तर. क्योंकि अंग्रेज धीरे धीरे करके देश के राज्यों को हड़पते जा रहे थे और जब अंग्रेजों की नजर झांसी के किले पर पड़ी, अपनी झांसी को बचाने के लिए महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से युद्ध किया. घ. अंग्रेजी फौजें किले में कैसे घुसी? उत्तर. अंग्रेजों ने तोपची दुलारी ठाकुर को रिश्वत देकर अपनी ओर मिला लिया. फिर तोपची दुलाजी के सहारे अंग्रेजी फौजें दक्षिणी द्वार से किले के अंदर घुसी. ड. झलकारी ने महारानी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में क्या सहायता की? उत्तर. महारानी जैसा वेश धारण कर उनकी तरह सफेद घोड़े पर सवार होकर झलकारी ने अंग्रेजों को भ्रमित कर दिया कि वह झलकारी नहीं है बल्कि महारानी है. इस प्रकार महारानी सुरक्षित स्थान पर पहुंची. थर्ड वी विल डिस्कस लिखित प्रश्न और उत्तर. क. महारानी ने झलकारी को उन्नाव दरवाजे पर क्यों नियुक्त किया होगा? उत्तर. झलकारी बड़ी होशियारी और दृढ़ता से मोर्चा संभाले हुए शत्रु पर गोले बरसा रही थी, इसलिए महारानी ने झलकारी को उन्नाव दरवाजे पे नियुक्त किया था. ख. हार और अपमान से जनरल तिलमिला उठा. कौन सी हार और अपमान से जनरल तिलमिला उठा? उत्तर. अंग्रेजी सैनिकों ने झलकारी को महारानी समझा कर बंदी बना लिया था और जब जनरल को झलकारी की असलियत का पता चला तो दुलाजी ठाकुर ने कहा कि महारानी को बंदी बनाना क्या इतना आसान है? ग. झलकारी का अंत किस प्रकार हुआ? उत्तर. झलकारी के बंदी बना लिए जाने के बाद उसे अदालत में पेश किया गया, जहां उसे फांसी की सजा सुनाई गई. निडर झलकारी हंसते हंसते फांसी पर झूल गई. इस प्रकार झलकारी का अंत हुआ. घ. हम आज भी झलकारी को क्यों याद करते हैं? उत्तर. हम आज भी झलकारी को इसलिए याद करते हैं क्योंकि उसने विश्व के महिलाओं का मस्तक ऊंचा कर दिया था तथा देशभक्त वीरांगना का यह बलिदान सदैव स्मरणीय रहेगा. फोर्थ वी विल डिस्कस सही उत्तर का चुनाव करो. घर का भेदी लंका ढाए. यह कहावत इस कहानी के किस पात्र के लिए ठीक है? ऑप्शन क. लक्ष्मीबाई, ख. झलकारी, ग. दुलाजी ठाकुर, घ. जनरल. उत्तर ग. दुलाजी ठाकुर. ख. यह कहानी किसके बारे में है? सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ. क. महारानी लक्ष्मीबाई के, ख. अंग्रेजों के, ग. झलकारी की बहादुरी के, घ. झलकारी के. उत्तर घ. झलकारी के. फिफ्थ वी विल डिस्कस बोलकर पढ़ो और लिखो. क. निसंकोच, ख. दृढ़ता, ग. नियुक्त,
घ व्यायाम, ड दत्तक, त उत्तराधिकारी, थ सतर्क, ड दृष्टि, ढ रिश्वत, न सुरक्षित, त चिंगारियां, थ समरणीय। Fifth we will discuss दाईं ओर खाली स्थान में मूल शब्द लिखो। क रक्षक, सुरक्षा, सुरक्षित, संरक्षक। फ्रेंड्स, मूल शब्द का अर्थ होता है जो शब्द इन सभी शब्दों को बनाने में इस्तेमाल किया गया है, वो शब्द है रक्षा। और रक्षा का अपना भी एक अर्थ निकलना चाहिए। इसके अंदर उपसर्ग और विसर्ग जोड़कर ये नए शब्द बनाए जाते हैं और मूल शब्द है रक्षा। सैन्य, सैनिक, सेनापति, सेनाध्यक्ष। इन सभी शब्दों में सेना शब्द आया है जो कि मूल शब्द है। इसका खुद का भी एक अर्थ है। ग डरपोक, निडर, डरावना, निडरता। इन शब्दों में डर शब्द आया है। डर इसका खुद का भी अपना एक अर्थ है। घ विश्वसनीय, अविश्वास, विश्वस्त, अविश्वसनीय। इन सभी शब्दों में विश्वास शब्द आया है जो कि एक मूल शब्द है जिसका अपना भी एक अर्थ है। ड आशावान, निराशा, निराश, दुराशा। इन सभी शब्दों में आशा शब्द आया है जो कि मूल शब्द है जिसका खुद का भी एक अर्थ है। च स्वतंत्र, परतंत्र, स्वतंत्रता, परतंत्रता। इन सभी में तंत्र शब्द आया है जो एक मूल शब्द है, इसका अपना भी एक अर्थ है। Sixth we will discuss समझो, पढ़ो और समझो। क विश्वास की पात्र, विश्वास पात्र। ख युद्ध की कला, युद्ध कला। ग घोड़े की सवारी, घुड़सवारी। घ देश का द्रोही, देशद्रोही। ड देश का भक्त, देशभक्त। Seventh we will discuss पढ़ो, समझो और लिखो। क बांग। इनमें आपको इनका लिंग बदल कर लिखना है। क बांग, बांग का स्त्रीलिंग होता है शेरनी। ख वीर, वीर का स्त्रीलिंग होता है वीरांगना। ग सम्राट, सम्राट का स्त्रीलिंग होता है सम्राज्ञी। घ विद्वान, विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी। ड उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी का स्त्रीलिंग होता है उत्तराधिकारिणी। च पुरुष, पुरुष का स्त्रीलिंग होता है महिला। Eighth we will discuss रेखांकित शब्दों का वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखो। क महारानी शत्रु पर टूट पड़ी। इसमें आपको शत्रु का वचन बदलना है और उसके बाद में वापस वाक्य लिखना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। महारानी शत्रुओं पर टूट पड़ी। शत्रु का वचन बदल दिया, शत्रु, शत्रुओं। ख एकाएक उसकी दृष्टि अंग्रेज सैनिक पर पड़ी। आपको सैनिक का वचन बदलना है। उत्तर एकाएक उसकी दृष्टि अंग्रेज सैनिकों पर पड़ी। सैनिक, सैनिकों। ग किले
किले में खतरे की घंटी बज उठी। आपको घंटी का प्लूरल बनाना है। उत्तर, किले में खतरे की घंटियां बज उठी। घंटी, घंटियां। घ, भारतीय खिलाड़ी ने करिश्मा कर दिखाया। इसमें आपको खिलाड़ी का वचन बदलना है। उत्तर, भारतीय खिलाड़ियों ने करिश्मा कर दिखाया। ड, मेरी सहेली को जामुन पसंद है। इसमें आपको सहेली का प्लूरल बनाना है। उत्तर, मेरी सहेलियों को जामुन पसंद है। सहेली, सहेलियों। 9th we will discuss पंचम वर्ण। लगाकर शब्द दोबारा लिखो। रंग। पंचम वर्ण होता है जो ऊपर अनुस्वार लगता है, उसके बाद में जो शब्द आता है वो क ख ग की जिस भी लाइन में आता है उसके लास्ट वाले जो वर्ण होता है उसके नीचे हलंत लगाना है। रंग, ग, ये ड वाली लाइन में आता है। रंग, र, ड, ग। आप इसको पंचम वर्ण में ऐसे लिखेंगे। दूसरा है चिंगारी। इसको गा, ये भी ड में आता है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। ची, ड, हलंत, गा, री। थर्ड है घंटी। ट न वाली लाइन में आता है तो उसमें आप ऐसे लिखेंगे घ, न, टी, घंटी। फोर्थ, भांडेरी। भांडेरी में ड न वाली लाइन में आता है तो आप लिखेंगे भा, न, डे, री, भांडेरी। पांचवा है आनंद। आनंद में जो द है वो न वाली लाइन में आता है तो आ, न, द, आनंद। छठा है बंदूक। द है वो न वाली लाइन में आता है तो हम लिखेंगे ब, न, दू, क, बंदूक। अगला है प्रबंध। इसको आप लिखेंगे प, पैरों में र, भ, न, ध, प्रबंध। संतोष। संतोष को आप लिखेंगे स, आधा न, तो, श, संतोष। पढ़ो और समझो संबंध बोधक शब्द। मेरे घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। इनमें आपको पढ़ो और समझो संबंध बोधक शब्द। क, मेरे घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। इनमें आपको संबंध बोधक शब्दों को अंडरलाइन करना है। मैं आपको संबंध बोधक शब्दों के बारे में बता देती हूँ। संबंध बोधक शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर वाक्य के संज्ञा या सर्वनामों के साथ संबंध बताते हैं। इसमें संबंध बोधक शब्द है के बाहर। मेरे घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी, जो घर और गाड़ी दोनों को जोड़ता है। मेरे घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। ख, स्कूल के पास जामुन के पेड़ लगे हैं। इसमें स्कूल और जामुन को जोड़ने वाला संबंध बोधक शब्द है के पास। स्कूल के पास जामुन के पेड़ लगे हैं। ग, हम अध्यापक के साथ पुस्तक
मेला देखने गए। अध्यापक और पुस्तक दोनों का संबंध बताने वाला संबंध बोधक शब्द है के साथ। हम अध्यापक के साथ पुस्तक मेला देखने गए। घर के चारों ओर बच्चों की भीड़ लग गई। इस वाक्य में संबंध बोधक शब्द है के चारों ओर, जो घर और बच्चों में संबंध बताता है। मैं दही के बिना भोजन नहीं करूंगा। इसमें दही और भोजन दोनों का संबंध बताने वाला संबंध बोधक शब्द है के बिना। मैं दही के बिना भोजन नहीं करूंगा। मुहावरे को उनके अर्थ में मिलाओ। टूट पड़ना, इसका अर्थ है आक्रमण करना। फूलकर कुप्पा होना, इसका अर्थ है बहुत खुश होना। आंखों से चिंगारियां बरसना, इसका अर्थ है बहुत गुस्सा होना। तिलमिला उठना, इसका अर्थ है बेचैन होना। मस्तक ऊंचा होना, इसका अर्थ है सम्मान बढ़ाना। अब करने की बारी। भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की ज्वाला क्यों भड़की? इसका क्या परिणाम निकला, मालूम करो। उत्तर। ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों द्वारा विद्रोह को भड़का दिया गया था। भारतीय सैनिकों को अपमानित किया जाता था क्योंकि भारतीय और यूरोपीय सैनिकों के वेतन और स्टेशनों में भेदभाव और असमानता थी। इसका कारण था ग्रीस के कारतूसों का इस्तेमाल। इन कारतूसों में जानवरों की चर्बी थी और लोड होने से पहले मुंह से काट दिया जाना था। इसने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को नाराज कर दिया, इसलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया। झलकारी की तरह अनेक नारियों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भारत की वीरांगनाओं के बारे में पढ़ो और कक्षा में बताओ। उत्तर। यहाँ पर कुछ वीरांगनाओं के नाम हैं। रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी, बेगम हजरत महल, सरोजिनी नायडू, सावित्रीबाई फुले, विजय लक्ष्मी पंडित, उषा मेहता, सरला देवी, सरला बेन आदि भारत की वीरांगनाओं के नाम हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कुछ प्रमुख सेनानियों के नाम की सूची बनाओ। उत्तर। रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहिब टांटिया टोपे, बहादुर शाह जफर, कुंवर सिंह, नाना धुंदुपन, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलावी आदि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कुछ प्रमुख सेनानियों के नाम हैं। झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ो। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी पढ़ो और याद करो। उत्तर। फ्रेंड्स, झांसी की रानी जो एक कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। उस कविता की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल @ABC Real by भानु पे आपको मिलेगी और हमारे जितने भी वीडियोस हैं उनकी PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल @ABC Real by भानु ज्वाइन करें। और हमारी इंस्टाग्राम पर भी ID है जिसका नाम है @ABC Real by भानु।
watching this video. Please like, share and subscribe this channel. For more videos, press bell icon. Friends, हिंदी ऑल चैप्टर सीरीज एग्जाम पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण है, तो प्लीज आप हमारे वीडियोस अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे वो भी हमारी हिंदी ऑल चैप्टर सीरीज का बेनिफिट उठा सकें। फ्रेंड्स, इसके अलावा हमारे चैनल पर आपको इंग्लिश ऑल चैप्टर सीरीज एंड ईवीएस ऑल चैप्टर सीरीज का बेनिफिट भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।